जय श्री राम विश्व समुदाय। मैं अजय सिंह चौहान आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं। इन दिनों दुनिया की स्थिति देखकर जो विचार मेरी मन में आए हैं मैं आपसे साझा कर रहा हूं। बात गंभीर है पर मैं आपसे इसे व्यंग्यात्मक रूप से रख रहा हूं। मैं इस वीडियो को आप पूरा देखें और चिंतन मनन कर कमेंट, शेयर और लाइक करें। बात सटीक और गहरे दर्द को व्यंग्यात्मक शब्दों में रखा है। फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा था कि दुनिया के राजनेता 74 साल से 87 साल की उम्र में भी दुनिया को जवानों से भी ज्यादा ऊर्जा से नचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से लेकर पुतिन तक के नाम लिखे थे उसके जवाब के लिए। यह वीडियो है, इसे लाइक, कमेंट, शेयर भी कर हमें मोटिवेट करें। तो चलिए विचार करें। एक समय था जब संयुक्त परिवार और कुटुंबीय व्यवस्था एक सामूहिक सुरक्षा कवच का काम करती थी। उस व्यवस्था में आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कार्य, सेवा और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन ने हमारे ताने बाने में बदलाव लाया, हमारी परंपराएं भी धीरे धीरे क्षीण होती चली गईं। 1940 के बाद की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों ने कुटुंबीय ढांचे को और भी कमजोर बना दिया। आज नौकरी, उद्योग और सरकारी नीतियों के बोझ तले सारे रिश्ते केवल बाजार और मुद्रा पर निर्भर हो गए हैं। इंसान अब दो श्रेणियों में बंट गया है, उपभोक्ता और उत्पादक। पहले पारिवारिक संस्कार देने वाला ढांचा था, अब सब कुछ कंपनियों ने अपने पैकेज में समेट लिया है। भोजन से लेकर शिक्षा, संस्कार से लेकर विवाह और मृत्यु तक हर चीज अब पैकेज बन गई है। आपके द्वारा दिए गए इस विचार ने सही कहा है कि आजकल युवा अपने कर्ज और टैक्स के दबाव में आकर ऊर्जावान रचनात्मकता से वंचित हो रहे हैं। ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंताजनक है। यदि यही परिप्रेक्ष्य बना रहा तो मानवता का हर व्यवहार एक व्यापार में सिमट जाएगा। जब बच्चा पैदा होगा तो अस्पताल का बिल होगा, पढ़ाई में कंपनियों के पैकेज होंगे, शादी, बुजुर्गों की देखभाल और मृत्यु तक सब कुछ व्यापार की दृष्टि से देखा जाएगा। यह सब उस परंपरागत योगदान के स्थान पर होगा जो कभी हमारे कुटुंब और समाज द्वारा किया जाता था। इस उदासी के पल से हमें एक सकारात्मक परिणाम निकालना होगा। यह बहुत ज़रूरी है कि हम कुटुंबीय व्यवस्था और साझा संसाधनों को फिर से स्थापित करें, नहीं तो मानवता केवल टैक्स और टैरिफ का गुलाम बनकर रह जाएगी। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सेवा, जिम्मेदारी और सहयोग प्रणाली पुनर्जीवित हो। यह न केवल हमारे समय के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है।